अ वेरी वार्म वेलकम टू चैनल ऑल इंडिया वर्ल्ड। आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है करियर से रिलेटेड। ये जैसा कि अब बच्चों के 10th के एग्ज़ाम्स हो गए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि एमपीसी लेना, बाईपीसी लेना, सीईसी लेना, एमईसी लेना, एचईसी लेना या फिर वोकेशनल कोर्सेज़ की तरफ तवज्जो देना। तो ये इतना कन्फ्यूजन है बच्चों में बिकॉज दे आर नॉट क्लियर विद द विज़न के जो है वो लोग क्लियर नहीं है कि आगे क्या करना है। विज़न क्लियर नहीं रहने की वजह से बच्चों में इतनी सारी कन्फ्यूजन है। कभी एमपीसी फ्रेंड्स सर्कल में देखते हैं कि ज़्यादा लोग अगर एमपीसी ले रहे तो एमपीसी की तरफ तवज्जो देते, ज़्यादा लोग अगर बाईपीसी ले रहे तो बाईपीसी की तरफ जो है तवज्जो देते। तो एक चीज़ है जो जिधर ट्रेंड चल रहा उधर जाने के बजाय मेरा तो ये मशवरा हमेशा यही रहता स्टूडेंट्स को कि आप जो है आपको जो पसंद है और जो सही है उस तरफ आप जो है तवज्जो दीजिए, बजाय जो है मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के बारे में इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बजाय आप जो है सोचने के ज़्यादा इस बारे में आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है एमपीसी लीजिए, अगर आपको जो है मेडिकल में इंटरेस्ट है तो आप जो है बाईपीसी लीजिए। तो आप सोचिए कि आपका विज़न क्या है, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आप जो है इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं जो है हमारे मोहम्मद हमीद खादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये देखिए हर स्टूडेंट की लाइफ के अंदर ये टाइम आता, एक ये ऐसा मोड़ रहता ज़िंदगी में जब बंदा एकदम कंफ्यूज रहता स्टूडेंट। अब पहले तो अपने पास अपने माशरे के अंदर 10th क्लास को बहुत अहमियत देते, एसएससी का एग्ज़ाम बोले तो पूरी ऐसा ज़िंदगी दाव पे लगी हुई रहती। अब इल्ला माशाल्लाह बच्चा मेहनत करके मुसीबत से कुछ भी एक स्टूडेंट पास हो जाता। अब हो गया बात क्या करना। अब मिसाल के तौर पे अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं रहा, एक ही करना है बोले तो बग़ैर किसी कोई सोचे समझे के बंदा किसमें भी ज्वाइन होता कर लेता। लेकिन अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऑप्शन है, एमपीसी है, बाईपीसी है, सीईसी है, एचईसी है, एमईसी है, फिर दीगर वोकेशनल कोर्सेज़ भी है, दूसरे बहुत चीज़ें हैं। तो इसमें अब आगे कन्फ्यूज़ हो आता। हालांकि स्टार्टिंग से बच्चा थोड़ा बहुत मैथ्स भी पढ़ता, थोड़ा सोशल भी पढ़ता, थोड़ा कॉमर्स भी पढ़ा रहता, उन्हें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी उसको मालूमात रहते। लेकिन उन्हें परफेक्ट किस में है, उन्हें क्या करना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता। अब बात क्या है, घर का प्रेशर रहता, अरे देखो उन्हें इंजीनियर बना, इंजीनियर बन के 60,000 रुपये महीने को कमा, 50,000 कमा, मेरा बेटा भी इंजीनियर बनना। उसमें ज़बरदस्ती बच्चे को डाल देते, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, पैदल होके बैठ जाता। उन्हें बीटेक भी कर लेता, एमटेक भी कर लेता, होता कुछ भी नहीं। अब फिर दूसरे माँ बाप क्या रहता, अरे नहीं वो फ़लाँ की बेटी डॉक्टर है, अब मेरी बेटी भी डॉक्टर बनना। बिल्कुल शुरू से हालांकि बच्ची को उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता, ना बच्चे को इंटरेस्ट रहता, डाल देते। एग्ज़ाम क्या है, पढ़े, प्रैक्टिकल थ्योरी क्या है कर लिए, लिख लिए, वो तो डिग्री तो हाथ में आया थी, डॉक्टर कहाँ के भी नहीं। वैसे ही अब बाज़ों को थोड़ा बहुत अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट रहता, कॉमर्स में इंटरेस्ट रहता, उनको पढ़ाते, बीकॉम कराते, फिर एमबीए भी करा लेते, फाइनेंस भी कर लेते उन्होंने। उसके बाद लियो फाइनेंस का बैलेंस शीट है, कंपनी अकाउंट देखो बोले तो कुछ भी नहीं आता। तो असल अब मिसाल के तौर पे आप एमपीसी भी ले लिए तो 1-2 साल के अंदर आप समझ जा सकते हैं कि हाँ मैथ्स के ऊपर कितना कमांड है मेरे ऊपर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको रहता ऑलरेडी, आप 10th के अंदर पढ़े हुए रहते हो। बिल्कुल देख लेना पहले, हाँ भाई इसके ऊपर कमांड है, मैं कर सकता हूँ। इंटरेस्ट रहना असल पढ़ने के अंदर, और एक विज़न रहना। विज़न रहा, पीर साकिब शामी साहब बोलते अगर कुछ भी कर रहे हो बोले तो आप जो है आपकी मंजिल आपकी नज़र के सामने रहना, हाँ मेरे को ये करना है। जब ये रहा तो इंसान फिर मुश्किलों को पार कर लेता। लेकिन बंदे को कुछ नहीं मालूम क्या करना है, क्या पढ़ना है, आगे जाके क्या बनना है बोले तो फिर उन्हें कन्फ्यूज़ रहता। बाजू वाला बोलता पहले ये करो, उन्हें बोलता वो करो, घर वाले बोलते ये करो, उसका खुद का कुछ भी नहीं रहता। अब जैसे कि मिसाल मैं मेरी बोलता हूँ, 10th पास हुआ, दोस्तों का माहौल क्या था बोले तो हमारे दोस्त पूरे इंजीनियरिंग कर रहे थे, एमपीसी करके इंजीनियरिंग में थे। तो हम आपको भी बोलते थे चलो भाई आप भी आ जाओ, हम आपको सपोर्ट करते, अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते थे लोग। इसमें आके हम एमपीसी ले लिए, लेकिन मैथ्स के अंदर बेकार मसला, कुछ भी नहीं क्या भी नहीं, फेल हो गए 1 साल बैठ गए। वो 1 साल बैठे जब अखाला नको बाबा मैथ्स होने वाली चीज़ नहीं है, घुस गए हम बीकॉम एमपीसी हो गया ना, 2 साल हो गया इंटरमीडिएट। अब ग्रेजुएशन क्या करेंगे बोले तो बीकॉम कंप्यूटर्स ले लिए, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए, एमबीए करे उसमें ये पास हो गए। अगर हम स्टार्टिंग की अगर सीईसी लेते थे तो हमको अकाउंट ज़बरदस्त आता था, कॉमर्स बेहतरीन कर लेके हम डिग्री के अंदर अच्छा करते थे। लेकिन एमपीसी के अंदर हम मैथ्स पढ़ के डिग्री में ऐसा घुस गए, ऐसा हो गया हो, वहाँ जाके फिर परेशानी हो गई। तो असल मसला क्या है बोले तो विज़न, बंदा क्या बनना चाह रहा है। उन्होंने ठान लिया कि हाँ मुझे ये फील्ड के अंदर ये इंजीनियर बनना है बोले तो फिर पूरा फोकस कर लेते हुए क्या क्या उसकी ज़रूरत है वो सब पढ़ लेना। डिग्री तो हाथ में रह रही, लेकिन
करने काम कुछ भी नहीं आ रहा, फिर बाद में कोर्सों को भाग रहे, टैली सीख रहे, ERP सीख रहे, SAP सीख रहे, FICO सीख रहे, वो अलग है, सीखना तो है। बाद लोगों को सीखे बाद भी कुछ भी नहीं आती अकाउंटिंग। तो प्रैक्टिकल रहना, वो प्रैक्टिकल कब आता, जब अंदर रहना बंदे के, हाँ मेरे को ये करना है, तो फिर उन्हें करके रहता। बिल्कुल, कई लोग ऐसे रहते हैं जो बिना डिग्री के भी उन लोगों के पास इतना हुनर रहता। तो ये चीज़ देख लेना, आपके कौन सा भी कोर्स लेने से पहले, चाहे MPC लो, BIPC लो, CEC लो, कौन सा भी कोर्स लियो, आप तो देखना कि आप वो सब्जेक्ट में कैसे हैं और आपका इंटरेस्ट कैसा है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको 10th में मैथ्स में जो है 100 में से 40 मार्क्स आ रहे, नहीं मैं फिर भी MPC लेता हूँ, मतलब चलो आप अगर 2 साल में सीख लेते इंटर के तो दैट इज़ गुड, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं लग रहा कि 2 साल में सीख लेते फिर भी मैं MPC लूँगा बिकॉज मैं खाली पास हो गया, तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग मेरे हिसाब से। तो उसमें होता क्या, उल्टा नुकसान ही होता, वक्त बर्बाद होता, पैसे बर्बाद होते, रिसोर्सेज बर्बाद होते। उससे बेहतर ये है कि पहले ही सोच लेना, विजन क्लियर रहना कि आप क्या करना चाह रहे हैं आगे आपकी लाइफ में। और एक भी चीज़ मैं स्टूडेंट से बहुत जो है ज़रूरी ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ बना दी है कि CEC जो है वीक स्टूडेंट्स लेते, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CEC हो, HEC हो, आप कौन सा भी लियो, उसमें आप जो है आपकी स्ट्रेंथ, आप कितना अच्छा कर रहे हो उसमें दैट मैटर्स। ये नहीं है कि आप MPC लेके टॉपर बन गए तो आपकी जो है वैल्यू कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर CEC लेके कर लिए तो आप बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ जाते या बहुत आगे नहीं बढ़ते, सब बेकार बातें हैं। बस आपको ये देखना है कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं, आप कहाँ पे बेहतर कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा आता, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर वो जायज़ है तो बिल्कुल आप जो है आगे बढ़िए वो फील्ड में, बजाय जो है ज़्यादा सोचने के बजाय। और एक भी चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, सोसाइटी का जो प्रेशर रहता ना, सोसाइटी के प्रेशर की तरफ से भी जो है क्या बोलते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ रहते ज़बरदस्ती के। जो है अगर कोई CEC लेना चाह रहा तो ज़बरदस्ती सोसाइटी के प्रेशर की तरफ से उसको MPC लेना पड़ता, BIPC, क्योंकि अगर कोई इंसान अच्छा पढ़ता, फॉर एग्जांपल उसके 10 on 10 आए, 10th में A1 आया, तो सोसाइटी की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से ऑटोमेटिक एक प्रेशर बढ़ जाता, अरे तुम 10 on 10 लेके आके CEC लेते क्या। दे विल डेफिनेटली से, बहुत सारे लोग बोलते कि अरे तुम 10 on 10 लेके CEC कहीं को लिए, कहीं को लाइफ एंजॉय करना है बल्कि CEC लिए क्या। दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि ये देखना कि उस इंसान का इंटरेस्ट किस में है, तो इंटरेस्ट के बेसिस पे जो है देखना चाहिए। ये नहीं कि जैसा बोले वैसा नहीं आ रहा तो भी ज़बरदस्ती ले लेके फिर आगे जो है। इसलिए होता क्या मालूम, एक ज़रूरी बात, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है या जो इंजीनियर्स है वो मेरी बात को जो है रिलेट कर सकते हैं। कर तो लेते सब जैसे कि वैसा, जैसे कि इंजीनियरिंग अभी तक तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाते, जैसे कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आते बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैकलॉग स्टार्ट हो जाते। अच्छा पढ़ने वालों की भी 2-2, 3-3 बैकलॉग आ रहे थे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। रीज़न क्या है, क्योंकि वो वैसा था ही नहीं, कि जो फील्ड जो आपको पसंद थी वो आप लिए नहीं, या तो विजन में कहीं कमी थी, या तो स्टडीज़ में कमी थी, या कंसंट्रेशन में कमी थी, कहीं ना कहीं जो है कमी रहने की वजह से ऐसे रिजल्ट्स आते। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जो है सोसाइटी को मत देखो कौन क्या बोल रहे हैं, आप ये देखिए कि आपके पेरेंट्स का मशवरा क्या है और आपका उसमें विजन है, अगर इंटरेस्ट है, अगर आप कर सकते हैं, आपको यकीन है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। ये फील्ड में जो है ऐसा, वो फील्ड में बहुत सारे लोगों को जो है अवार्ड्स दिए जाते जो है मुख्तलिफ़ किस्म के, क्योंकि ज़िंदगी भर वो फील्ड में जो है उन्होंने अपनी सर्व कर दिए। जो फील्ड में आप परफेक्ट है वो फील्ड में आप जो है आपका 100% दीजिए। अगर 100% आप देंगे तो वो फील्ड में, जैसे आप मिसाल के तौर पे आप टीचिंग प्रोफेशन में तो आप जो है एक मिसाल वाले टीचर, ऐसे टीचर के लोग आपकी मिसाल देना, वैसे टीचर बनना आप। अगर आप जो है डॉक्टर है तो ऐसे डॉक्टर बनना कि लोग आपका नाम लेना, अरे फलां डॉक्टर कितना बेहतरीन डॉक्टर है। अपनी फील्ड में आप एक्सपर्टीज़ हासिल करना ये बेहतर है, ताकि उससे कि ज़बरदस्ती ले लेके एक जो है जॉब कर ले रहे, जॉब को पसंद भी नहीं है, तो जो जॉब पसंद नहीं है आगे जो है जब ज़बरदस्ती कर ले रहे, ज़िंदगी गुजारना है बल्कि वैसी जॉब कर ले रहे, ऐसा नहीं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो जायज़ है उसमें आगे बढ़ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बोलिए, जॉब के बारे में। जी, जॉब से पहले मैं क्या बोलना चाहूँगा बोले तो ये स्टूडेंट्स के मुतालिक ही पेरेंट्स का भी अहम रोल रहता। पेरेंट्स क्या है, बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डाल देते, उन्हें बेचारा करना कुछ चाहता, लेकिन अम्मा बाबा के प्रेशर में वो कर लेता, उन्हें आगे सक्सेस नहीं होता। अम्मा बाबा की भी पैसे नुकसान, इसका भी टाइम नुकसान। असल मेन है टाइम, क्योंकि जो वक्त गुजर गया फिर उन्हें आने वाला है नहीं, वो वक्त चले आता, बच्चे की ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाती। तो पेरेंट्स को भी क्या है, राय मशवरा करके, अच्छी काउंसलिंग करके बच्चे के ऊपर छोड़ना कि बेटा देख तू अब आगे क्या पढ़ना चाह रहा, तेरी मर्ज़ी है। पैसा बिल्कुल अम्मा बाबा लगा रहे, हज़ारों में लाखों में लगा रहे, लेकिन एग्ज़ाम तो बच्चे कुछ लिखना है ना, पढ़ना बच्चे कुछ है, ज़िंदगी बच्चे की है, ये होना। अब जॉब्स का भी ऐसे ही रहता। अब मैं क्या मिसाल दूँ मैं आपको, अब मैं फाइनेंस करा, मैं मेरे हिसाब से HDB बोल की कंपनी उसमें नौकरी कर ले रहा हूँ, लेकिन मेरे ये बाजू मैकेनिकल इंजीनियर, उधर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, हालांकि वो लोगों की फील्ड ही नहीं है वो, लेकिन काम कर रहे, कहीं को जॉब्स नहीं है। जो लोग पढ़े थे उसके अंदर महारत उन्होंने हासिल नहीं करे। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई बंदा करा तो उन्हें डिज़ाइनिंग फील्ड में उसकी अच्छी महारत रहती है, उन्हें वहाँ जाके वो कंपनी में काम करना, लेकिन इसको डिज़ाइनिंग आरिश नहीं, थोड़ा बहुत सिस्टम चलाने आता, क्या है क्या नहीं, वो हिसाब से इंटरव्यू दिया, दूसरी फलां कंपनी में नौकरी कर लिया। वैसे ही बहुत बच्चे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, दूसरे इंजीनियर से, लेकिन फाइनेंस में काम कर रहे। तो वो फाइनेंस में काम करने की ज़रूरत कहीं को पड़ी, एक तो मार्केट में जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अगर उनके हिसाब से जॉब्स अवेलेबल है तो बंदा उस कैटेगरी में, क्राइटेरिया में आ रहा ही नहीं है। इंजीनियर
जाओ सॉफ्टवेयर फील्ड में जाओ, पाइथन सीखो, ये सीखो, वो सीखो, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, सीख लिए बाद भी कुछ भी नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो अब उन्हें क्या करना, असल उन्हें लिया कोर्स गलत। उन्होंने क्या वाला सोचा, चलो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के फ़लाँ कंपनी में काम करूँगा, लेकिन जब गया एग्ज़ाम लिखना था, पास हो गए, बर्खास्त, पेपर के अंदर पास होके आ गया, लेकिन असल प्रैक्टिकल नॉलेज में कुछ भी नहीं है, काम वो हिसाब से कर नहीं सकते, कहीं भी दूसरे रास्ते से घुस जाओ, कुछ भी ज़िंदगी चला लो, ऐसा मसला है। फिर जॉब सेटिस्फेक्शन इसमें आपको हासिल नहीं होता। जो बंदा फील्ड का रहा, वो फील्ड के हिसाब से उन्हें काम करा बोले तो उसको सही रहता, खुशी से काम करता, उन्हें तनख्वाह कम भी रहने दो, टाइम ज़्यादा भी रहने दो, चलो भी मेरे हिसाब का काम है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, कर ले रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा जना आता, उसकी वो फील्ड नहीं रहती, मजबूरी उसको चलो भाई ज़िंदगी गुजारना है, पैसे होना है बोल के काम करता है, तो ऐसा नहीं होना। इसमें और एक भी चीज़ ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब करियर जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती तो क्या करते हैं, एमपीसी लेना या बाईपीसी लेना, करियर गाइडेंस की जब बात आती तो ऐसे ऐसे लोगों से जो है मशवरे लेते जो कि मशवरे देने के जो है लायक ही नहीं रहते। क्या बोलते बोले तो हमारे चाचा बोले, हमारे जो है मामा के भांजे बोले, इनो बोले, उनो बोले, दिस काइंड ऑफ, जिनको जो है, देखिए आप एक बात बोलिए, अगर आपको जो है मिसाल के तौर पे तबीयत ख़राब है तो आप डॉक्टर के पास जाके मशवरा लेते, जाहिर सी बात है। तो आप जो है जिससे बोले से मशवरा लिए तो और कन्फ्यूजन की जो है स्टेट में आ जाते हैं, उन्होंने बोले ले लिए। अगर आपको वाक़यतन ये मालूम करना है कि एमपीसी मेरे वास्ते बेहतर है या बाईपीसी बेहतर है, तो आप एजुकेशनल से कंसल्ट करिए, जो ये फील्ड में एक्सपर्ट है, आप उनसे कंसल्ट करें तो बेहतर रहता, बजाय जो है इनके बात, उन्होंने रिश्तेदार ये बोले, उन्होंने दोस्त ये बोले, महल्ले वाले ये बोले, तो इसमें क्या है, ये पूरे सोसाइटी के प्रेशर में कन्फ्यूजन आ जाता। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बल्कि किसी ऐसे इंसान से मशवरा करिए जो आपकी नज़र में बेहतर हो, जो वाक़यतन ये इस मशवरे में आपकी जो है हेल्प कर सकता है, वैसे इंसान से जो है आप मशवरा लीजिए। स्टूडेंट्स के वास्ते एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है बिल्कुल आपके फ्रेंड्स से शेयर करिए। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहम्मद हमीद क़ादरी साहब का, जो यहाँ पे आए मेरे साथ ये डिस्कशन ज्वाइन करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए।